ओह, मैं तो भूल ही गया कि तुम लोग राज परिवार के हो और प्रजा राजा से आम लोगों की तरह बात कैसे कर सकती है। तुमने बिल्कुल सही कहा साहिल, हम लोग राज परिवार से ही ताल्लुक़ रखते हैं। लाइबा ने साहिल की आंखों में आंखें डालकर कहा। साहिल ने नोट किया कि अचानक लाइबा के चेहरे पर थोड़ी सख्ती सी आ गई। चलते चलते तीनों बहुत दूर निकल आए थे। तभी साहिल ने देखा कि सामने की ओर कुछ ऊंची जगह थी। वहां की तरफ कुछ बना हुआ था। जब साहिल ने बहुत गौर से देखा तो उसे समझ में आ गया कि वह कोई दरगाह सी लगती थी। साहिल ने लाइबा से कहा, वो सामने क्या है लाइबा? कुछ नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। साहिल ने नोट किया कि लाइबा दरगाह को देखकर थोड़ा घबरा सी गई। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही, वहाँ है क्या? कुछ नहीं, वह कोई दरगाह है बहुत पुरानी सी। हम लोग वहाँ नहीं जाते। क्यों, ऐसा क्या है वहाँ पर? बस ऐसे ही बहुत पुरानी दरगाह है, सालों से बंद पड़ी है। पर मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वहाँ जाकर क्या करोगे? बस जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मैं भी देखना चाहता हूँ कि है क्या, वह किसकी दरगाह है। अगर आप नहीं जाना चाहती तो आप रुक जाइए, हम दोनों वहाँ पर होकर आ जाते हैं। और वैसे भी हम लोग आज रात के ही तो मेहमान हैं। और आपके भाई ने कहा था कि आप लोग मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। मगर लाइबा के चेहरे पर साहिल को थोड़ा सा खौफ दिखाई दे रहा था। लाइबा का ये चेहरा देखकर साहिल की दिलचस्पी और बढ़ गई। ठीक है साहिल, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं दरगाह के अंदर नहीं आऊँगी, बाहर ही खड़ी रहूँगी। ये सुनकर साहिल और हैरी दरगाह के पास चल दिए। दरगाह के दरवाजे के पास पहुंचकर साहिल ने देखा कि लाइबा के कदम थोड़ी दूर पर जाकर रुक गए। साहिल ने देखा कि दरगाह के बाहर कुंड लगी हुई थी और उस पर बहुत धूल जमी हुई थी। साहिल ने लाइबा की तरफ देखा। लाइबा, तुम भी अंदर चलती तो? नहीं, तुम जाओ, हमने कहा ना कि हम लोग वहाँ पर नहीं आते। साहिल ने हैरी की तरफ देखा, वो थोड़ी दूर खड़ा था। साहिल ने हैरी को देखकर कहा, क्या बात है, तुम दूर क्यों खड़े हो? तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं यार, मैं अंदर नहीं आऊँगा। क्यों? साहिल ने चौंक कर कहा। लाइबा तो इस गांव की रहने वाली है, वह इस दरगाह में नहीं आती, उसकी बात तो समझ में आती है, मगर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है दरगाह के अंदर आने में? नहीं यार, बस ऐसे ही, समझ ले कि मैं भी दरगाह में नहीं जाता और मैं आज तक कभी भी नहीं गया। यार हम बाहर ही तेरा इंतजार करेंगे। हैरी का रवैया साहिल को पता नहीं बहुत अजीब लगा। उसके इस रवैये से साहिल को बहुत हैरानी हुई। चूँकि लाइबा उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी, इसलिए साहिल ने हैरी से उस वक्त कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि वह इस मामले में हैरी से बाद में बात करेगा कि अचानक उसे हुआ क्या है। साहिल ने दरवाजे की कुंडी खोल दी और वो अंदर चला गया। जाते वक्त साहिल ने अपने जूते बाहर ही उतार दिए। अंदर जाकर उसने देखा कि वह दरगाह बाहर से देखने छोटी नजर आ रही थी, मगर अंदर से काफ़ी बड़ी थी और अंदर कुछ कमरे भी बने हुए थे जैसे यहाँ पर कोई रहता हो। और एक यहाँ पर बहुत बड़ा नीम का पेड़ भी लगा हुआ था। पेड़ को देखकर ये मालूम होता था जैसे यह बरसों पुराना पेड़ हो। उसकी मोटी मोटी शाखाएं नीचे की ओर झुक रही थी। इतने में साहिल की निगाह सामने वाले शख्स पर पड़ी और वह चौंक पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर कोई मौजूद भी हो सकता है। साहिल हैरत से सोचने लगा कि लाइबा के मुताबिक ये दरगाह बरसों से बंद पड़ी है, फिर वह बूढ़ा कौन है? साहिल ने देखा सामने खड़ा हुआ शख्स वहाँ पर झाड़ू लगा रहा था। साहिल को सिर्फ उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उस शख्स के पास चला गया और उसने उससे मुखातिब होकर कहा, कौन हो तुम? अचानक साहिल के कानों में कोई जानी पहचानी आवाज़ टकराई। साहिल उस आवाज़ को पहचानता था। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि पीर बाबा की थी। बहुत देर लगा दी साहिल तुमने यहाँ तक आने में, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इतना कहकर उसने अपना चेहरा साहिल की तरफ कर दिया। वह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि वाकई पीर बाबा थे। पीर बाबा को देखकर साहिल के दिमाग में रात का सपना फिर दोबारा से दौड़ गया। वह पीर बाबा को बहुत गौर से देखने लगा। साहिल दरअसल ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके सामने जो भी है क्या वह हकीकत है या फिर यह भी कोई सपना है। साहिल को इस तरह गौर से देखने पर पीर बाबा ने साहिल की तरफ देखकर कहा, क्या देख रहे हो बरखुरदार? क्या तुम्हें मेरे यहाँ पर होने का कोई शक है? अब मैंने आपको सपने में देखा था। जब मैंने आपको सपने में देखा था, सच तो यह है कि मैंने उसे एक आम सपना ही समझा था। हैरत मुझे इस बात की थी कि ठीक वही सपना मेरे दोस्त हैरी को भी आया था। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से यहाँ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। लेकिन आपको इस तरह देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो शख्स हूबहू एक ही सपना देखे और सपने में वह जिस चेहरे को देखे वह अचानक उसके सामने हाजिर हो जाए? मुझे एक बात बताओ, मैंने सपने में जिस तरह के हालात देखे थे वह क्या थे और आप कहाँ से आए हो? सच तो यह था कि साहिल पीर बाबा को देखकर बुरी तरह से हड़बड़ा गया था। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और क्या नहीं।
पीर बाबा उसकी बात सुनकर फिर से रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा दिए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, दुनिया में ऐसे बहुत से राज होते हैं बेटा जो इंसान की समझ से परे होते हैं। अजीब बात यह है कि इंसान ये समझता है कि वह बहुत कुछ जानता है, मगर सच तो यह है कि वह कुछ भी नहीं जानता। मैं सिर्फ तुमसे इतना ही कहूँगा कि तुमने सपने में जो देखा वो सच भी था और सपना भी। मैंने सपने में भी तुमसे यही कहा था। चलिए मान लिया कि आप मेरे सपने में आए थे, लेकिन अचानक यहाँ कैसे? पीर बाबा यह सुनकर मुस्कुरा दिए। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ बेटा, उसकी मखलूक की खिदमत करना मेरा काम है। उसका हुक्म होता है वहाँ पहुँच जाता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए आया हूँ। पीर बाबा अब हमें क्या करना चाहिए? वह लड़की लाइबा, क्या वह अंदर नहीं आई? नहीं पीर बाबा, मैंने बहुत कहा मगर वो अंदर नहीं आई। मैं जानता हूँ कि वह अंदर नहीं आएगी, किसी भी कीमत पर नहीं आएगी। और तुम्हारा दोस्त? नहीं, बल्कि वह तो दरगाह के नाम पर ऐसे डर गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। पीर बाबा उन दोनों की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। उसके ऊपर वो लोग हावी हो रहे हैं। कौन लोग? ये तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। अब तुम मेरी बात को बहुत गौर से सुनो। तुम्हें अब वह करना होगा जिसका हुक्म मैं तुम्हें अब दूंगा। याद रखना, तुम्हारे पास आज रात का ही वक्त है। आज रात को हर हाल में तुम्हें इस दरवाजे से बाहर निकलना होगा। अगर आज रात तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाए तो कभी भी नहीं निकल पाओगे। हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। पीर बाबा की बात सुनकर साहिल खौफ में आ गया। साहिल ने पीर बाबा से कहा, पीर बाबा मुझे लाइबा से मोहब्बत होने लगी है। ऐसा लगता है कि मैं उसे बरसों से जानता हूँ। सोचना भी मत साहिल, मगर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब उसका जादू काम कर रहा है। जादू? ये लफ्ज़ सुनकर साहिल हैरत से पीर बाबा की तरफ देखने लगा। हाँ, जादू। तुम लोग उस महल से आ रहे हो ना? तुम लोगों ने उस महल को देखा है? हाँ पीर बाबा, वह महल बहुत ही खूबसूरत बना है। ये सुनकर पीर बाबा बोले, तुमने उस महल की खूबसूरती को तो देखा है, मगर तुमने उस महल में कहीं भी किसी भी जगह आईना देखा है, सिवाय उस कमरे को छोड़कर जहाँ तुम ठहरे थे? यह सुनकर साहिल सकते में आ गया। आपकी बात बिल्कुल सही है पीर बाबा, मैंने इस बात पर गौर ही नहीं किया। बहुत सी बातें हैं जिस पर तुमने गौर नहीं किया। उस महल में कोई आईना नहीं है, शीशा नहीं है, क्योंकि शीशा इंसानों के लिए होता है। अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तुम दोनों को आज रात ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर पीर बाबा ने साहिल को एक ताबीज़ दिया और उससे कहा कि इसको गले में पहन लो। ये ताबीज़ किसी को नहीं दिखाई देगा। याद रखना, तुम्हें बाहर जाकर यही कहना है कि अंदर कुछ नहीं है। लाइबा को तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। इस ताबीज़ के ज़रिए हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। मगर पीर बाबा, आपने कहा है हमें आज रात में निकलना है, मगर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? और आपने सपने में किसी दरवाजे की बात कह रहे थे, उसकी फ़िक्र तुम लोग ना करो। तुम बस अभी यहाँ से जाओ, नहीं तो उन लोगों को शक हो जाएगा। और घबराओ नहीं। इतने में साहिल को लाइबा की आवाज़ सुनाई दी। साहिल, बहुत देर हो गई है, चलना चाहिए। साहिल ने पीछे मुड़कर वहीं से आवाज़ लगाई, आ रहा हूँ बस। मगर वापस मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। बिल्कुल सन्नाटा था। पीर बाबा वहाँ से जा चुके थे। वो जाते जाते सैकड़ों सवाल छोड़कर चले गए। साहिल यही सोच रहा था कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे और पीर बाबा किस दरवाजे की बात कर रहे थे। अभी तक उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर दरवाज़ा है क्या, और अगर है तो है कहाँ। फिलहाल वो दरगाह से बाहर निकल आया। बहुत देर लगा दी तुमने साहिल, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस अंदर यही देख रहा था कि आखिर इस दरगाह में ऐसा क्या है कि गांव वाले यहाँ आते क्यों नहीं। लाइबा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसकी मुस्कुराहट बहुत ही अजीब और रहस्यमय थी। हमें चलना चाहिए, लाइबा ने कहा। हाँ, अब हमें चलना चाहिए, साहिल ने यह भी लाइबा की बात सुनकर जवाब दिया। हेरी ने भी साहिल को देखकर यही कहा। हाँ सही बात है, अब हम सब लोगों को चलना चाहिए। वैसे भी शाम हो चली है, कुछ ही देर बाद रात हो जाएगी। और वो सब लोग महल की तरफ चल दिए। कुछ ही देर बाद तीनों लोग महल के अंदर थे। सब लोग एक ही कमरे में बैठे हुए थे। साहिल ने लाइबा से कहा, तुम्हारा महल वाकई बहुत खूबसूरत है। लाइबा साहिल की बात सुनकर हंसने लगी। मगर एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ लाइबा, अगर तुम बुरा न मानो तो। तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम उस वीराने में क्या कर रही थी। लाइबा साहिल की बात सुनकर थोड़ा चौंक गई। उसे शायद इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वह किसी सोच में डूब गई। फिर कुछ देर बाद वह बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं उस वीराने में तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। साहिल ये बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। ये कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मजाक कर रही हूँ साहिल। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई।